अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो टॉपिक ये है कि हाउ टू ब्रिज गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब हमारे जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो बहुत ज़्यादा एक गैप आता जा रहा है, वो अपने आपस में बातों का इजहार नहीं करते और उनके दरमियान एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। उस डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो उनकी वजूहात और किस तरह हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मुनीर है और मैं एज ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस तरह मैंने एक टॉपिक के बारे में बताया है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कम्युनिकेशन गैप जो हमारी पेरेंट्स और जो हमारी चिल्ड्रन उनके दरमियान क्रिएट हो चुके हैं, हम उसको कैसे ब्रिज करें, हम उसको कैसे ख़त्म करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफ़ोर दैट मैं बात ये करना चाहूँगी कि इसकी मेनली वजूहात होती क्या हैं और ये किन किन चीज़ों की तरफ हमें लीड कर देता है। बात ये है कि बिकॉज़ मेरा एजुकेशनल सेक्टर से भी ताल्लुक़ है एंड मैं बहुत देखती हूँ केसेस इस तरह के कि जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रिपीटिटिव किस्म के केसेस मेरे पास आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे इस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि उन्होंने कोई भी चीज़ डिस्कस करनी होती है तो दे प्रेफर टू डिस्कस इट विद देयर फ्रेंड्स एंड ऑल, लेकिन वो पेरेंट्स को लूप में नहीं लेते क्योंकि पेरेंट्स उनको जज करते हैं। तो होता ये है कि जहाँ से उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए उधर से उनको गाइडेंस मिलती नहीं है, और जब वो अपने एज मेट्स या किसी और से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो मिसगाइड भी हो जाते हैं और इसके बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इसमें पहली चीज़ ये आती है जो कि अगर मैं चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि पेरेंट्स शुड नॉट जज। आई मीन हर एज ग्रुप में मसले होते हैं। हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ लगती है, हमारे मेनली मेजॉरिटी वाइज अगर मैं देखूँ तो उन्हें ये लगता है कि उस एज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हालांकि आई थिंक दिस इज़ अ मेजर मिसकंसेप्शन। हर एज ग्रुप के मसाइल होते हैं, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आजकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एकेडमिक स्ट्रेस है, हर तरह की चीज़ों के एडवांसमेंट के साथ साथ प्रेशर इज़ देयर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग ओवर टाइम। तो एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जिस पोजीशन में वो हैं इट्स नॉट ईजी टू बी इन दैट पोजीशन। तो एक तो उस चीज़ को समझें। दूसरा ये है कि बी अ गुड लिसनर, बातों को बच्चों की सुने और बगैर जज किए उनकी बातों को समझें। समटाइम्स योर चिल्ड्रन जस्ट वांट यू टू लिसन। हमारे यहाँ पे ये होता है कि बच्चे अगर एक बात स्टार्ट ही करते हैं तो सबसे पहले उनको स्नप कर दिया जाता है कि हमारे टाइम पे तो ये चीज़ें नहीं होती थी, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट, ब्ला ब्ला, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। वहीं पर आपने एक गैप पैदा कर दिया। फिर बच्चे आपके पास नहीं आते, दे प्रेफर टू टॉक टू समवन जो कि उनकी बात को सुन लेता है या उसको अपने वे में मोल्ड करके उनको मिसगाइड कर देता है या जो भी चीज़ है। तो पेरेंट्स को चाहिए एक तो उनको सुने एक लेस जजमेंटल या नो जजमेंट अप्रोच के साथ उनकी बात को समझें, उनको समझ के फिर तरीके से उनको समझाएं। इस तरह ये होगा कि बच्चों को लगेगा कि ठीक है, वी आर बीइंग लिसन टू, और फिर वो आगे स्टेप बाय स्टेप अपनी बात का इजहार भी करेंगे और अपने मसले आपको बताएंगे भी। ये चीज़ सबसे पहली है कि जस्ट लिसन टू देम, जस्ट गिव देम टाइम। तो हमारे यहाँ पे चीज़ बहुत ज़्यादा लैकिंग है। दूसरी चीज़, अगर मैं बिकॉज मैंने दोनों तरफ से बात करनी है, अगर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ लगती है कि पेरेंट्स हमारी बात को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज देयर इज़ अ जनरेशन गैप। दैट इज़ ट्रू, लेकिन बात यह है कि यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेस दे आर कमिंग फ्रॉम। जिस तरह के हालात माँ बाप देख रहे हैं मीडिया में, जिस तरह की चीज़ें वो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्ट्रेस फैक्टर, दे आर ऑल्सो स्केर्ड फॉर यू। उनको भी एक चीज़ की परेशानी होती है। तो ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़ एज वेल। उनको समझें कि वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं। ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू बी इन टू शो सम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, दे गेटिंग अग्रेसिव डे बाय डे, और वो पेरेंट्स के ऊपर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देयर शुड ऑलवेज बी रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट। फ्रेंडशिप इज़ समथिंग एल्स, लेकिन एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि वो भी इस चीज़ को समझें कि पेरेंट्स अगर एक बात कह रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विदाउट गिविंग एनी अब्रप्ट रिस्पॉन्स। ट्राई टू लिसन टू देम फर्स्ट। इफ़ आई हैव टू से इन अ वेरी समराइज वे, बिकॉज ये डिस्कशन तो बहुत लंबी हो सकती है, बट इन अ समराइज वे अगर हम बात करें तो वी ऑल नीड टू बी, वेदर यूर अ पेरेंट और अ चाइल्ड, यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू शो सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ पॉजिटिव अप्रोच while dealing with the child or a parent vice versa, कि आप एक बात को समझें। और मेन कंसर्न होना चाहिए द बेटरमेंट, वेलफेयर ऑफ द फैमिली, बेटरमेंट ऑफ अ फैमिली। तो अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आई थिंक टू सम एक्सटेंड यू आर एबल टू ब्रिज द गैप
दो देयर सो मेनी फैक्टर्स, बिकॉज अगर ये गैप नहीं होगा तो फिर आप देखें बच्चे नेगलेक्ट का शिकार होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़, नशे की आदी हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स। सिमिलरली अगर आप पेरेंट्स की बात को नेगलेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स में भी स्ट्रेस फैक्टर बहुत हाई होता है। तो आप देखें कि सिंपल सी चीज़ जिस क्योंकि कम्युनिकेशन है उसके गैप से इट लीड्स टू सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो इसको शुरू में ही अगर रिजॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, तो हम आगे की जो सिवियर सर्कमस्टांसेस या कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। इस वीडियो के सिलसिले में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं और क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे नीचे पूछ सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप ऑनलाइन मुझे मरहम के ऑफिशियल ऐप के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।